आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में। देखिए, जैसे एक बात बताइए, मल्टीपल आपसे निकलवाया है 32 का, क्या होगा? मतलब 32 का होगा 32, 64, 96, 128, इसी तरीके से आगे चलेगा। अब आपको 32 का फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना है, तो क्या होगा? 32 का होगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, यही होगा। अब देखिए आपका एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? अब मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है, लेके बात करते हैं। x की पावर 5 दिया है, x की पावर 3 और x की पावर 5, 3 और 7 दिया है। अब आपसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको इसमें क्या देखना है? आपको देखना है ऐसा नंबर देखिए जो इन तीनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है? आपका x की घात 3 तीनों में आ रहा है जी, बिल्कुल। तो आपका एचसीएफ क्या होगा इसका? वो होगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही अगर आपको दिया है x की पावर 5, y की पावर 3 और z की पावर 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा आपका 1। मतलब आपको क्या पता चला कि जितने भी नंबर दिए होते हैं वो सभी एचसीएफ से भाग हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आपका एलसीएम की बात करते हैं। मान लीजिए आपको 12, 15 और 60 का एफ को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। क्या बोलते हैं? लघुत्तम। इसे मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? इसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं या नहीं? इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 3 गुणा 5 ये लिख सकते हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है? आपको ऐसा नंबर देखना है जो सबसे छोटी संख्या देखनी है, जो इन तीनों से भाग हो। एक बात बताइए, इन तीनों से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 60 होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं? बिल्कुल होगी जी। या फिर आप ये देखिए, आपका 2 की पावर 2 ये है, तो आपने ये लिखा 2 की पावर 2। 3 आपका कितनी बार है? एक बार ही है, गुणा 3। 5 आपका ये है, तो आपका एलसीएम कितना आया? 60। ये क्लियर है? आइए क्वेश्चंस करते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासप 20 है, तो संख्याएं क्या होंगी? मान लीजिए संख्याएं आपकी ए और बी हैं, उनका रेशो आपको दिया है 4:5। आपको एचसीएफ दिया है, कितना है? वो है आपका 20 दिया है। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है। अब देखिए आपका फॉर्मूला होता है कि रेशो दिया हो आपको और आप उसमें एचसीएफ का गुणा कर दें तो आपका ओरिजिनल नंबर आ जाता है। इससे आप देखेंगे तो ये तो आपको दिया ही है 4:5। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? 20 ये और 20 ये। तो आपके ओरिजिनल नंबर क्या हैं? ओरिजिनल नंबर क्या होंगे? वो हो जाएंगे आपके 20 चौक 80 और 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 हो जाएंगे या नहीं? अब इसमें एक बात और देखिए, एचसीएफ आपका ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में होता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं में होता है। ये बात याद रखना, संख्याओं में होता है।
आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं होंगी आपकी, एक होगी 80 और एक होगी 100। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, अगर दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका मासापा 15 है तो लासापा क्या होगा। अब देखिए संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए ए और बी संख्याएं हैं, वो 5 और 4 है। एचसीएफ आपको दिया है, कितना है 15। आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते हैं एचसीएफ गुणा ये आपका ए, ये दोनों संख्याओं का गुणा, यानी ए गुणा बी। तो आपका एचसीएफ 15 है, यानी 5 गुणा 4, ये कितना हो गया आपका 60 गुणा 5। तो आपका एलसीएम जो आया वो आया 300। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 270 है और उनका लासापा 600 है और मासापा 30 है तो संख्याएं क्या होंगी। मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका सम दिया है आपको, a प्लस बी दिया है 270। एलसीएम दिया है आपको कितना है 600 और एचसीएफ दिया है आपको कितना है 30। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, एलसीएम आपका एचसीएफ गुणा ए गुणा बी होता है या नहीं। ये आपका 600 है, ये आपका 30 है, तो इससे आप ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। ए बी आपका कितना आ गया 20। इस नंबर के अब आप ऐसे तोड़िए ऐसे, एक देखिए इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 और लिख सकते हैं 5 गुणा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नंबर आपके ये हैं, अगर आप इसमें एचसीएफ से गुणा करेंगे तो आपका ये नंबर आना चाहिए, दोनों नंबर सेम जुड़ के 270 आना चाहिए। आप देखिए करके 30 से आप इसमें करेंगे 300, ये हो रहा है आपका 360। ये वाली संख्या बची आपकी 5 और 4, ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, तो ये आपका कितना हो गया 150 और ये आपका 120, यानी आपका कितना आया नंबरों का सम 270 आया। दोनों संख्याओं का योग आपको यही दिया था 270। तो आपकी संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं पूछी हैं आपसे, वो हैं आपकी 5 और 4। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, 3 घंटे 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजती हैं, वे तीनों एक साथ सुबह 9 बजे बजी हैं, तो वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा, आपको ये तीनों नंबर हैं जो हैं, इनका आप एलसीएम ले लेना। 48, 72 और 108, 12 से ही काट देते हैं, 12 चौक 48, 6 12 निम्मा, 2 से काट दीजिए, 2 3 9, फिर 2 से 1 3 9, 3 से 1 1 3 3 1, ये कितना आया आपका 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 गुणा 12 यानी कितना 7, 12 36 36 और 7 432। ये किस में आएगा आपका सेकंड में आएगा, क्योंकि आपको सेकंड में ही दिया है। आपसे क्वेश्चन में कहा है सुबह 9 बजे बजी हैं, वो 9 बजे बजी हैं। अब कितनी देर बाद बजेंगी, 432 सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, 432 सेकंड को अपन लिख सकते हैं 7 मिनट और 7 6 42, 420 और 12 सेकंड लिख सकते हैं या नहीं। मतलब 9 बजे के बाद अब वो कितने बजे बजेंगी, 9 बजे के बाद वो बजेंगी 9:07 और 12 सेकंड पे वो एक साथ बजेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63, 70
और 77 सेंटीमीटर के हैं, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। आपसे पूछा क्या है, न्यूनतम दूरी पूछी है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए आप 63, 70 और 77 का, 7 से कर दीजिए, 9, ये 10 और ये 11। अब आपका कितना आ जाएगा, 9 से 1, 10 और 11, 10, 1, 1, 11, ये 11, एक आ गया। अब आपका एलसीएम कितना आया, 7 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 का। देखिए ये आपका 77 हो गया, ये आपका 9 गुणा 10, ये आपका हो गया 9 7 63, 3 6, 9 7 63 और 6 69, यानी ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।